सिलेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने कुछ सिलेक्टर्स बताए भी थे। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए हमने अपनी वही फाइल खोल ली उस दिन। तो हमने आपको यहाँ पे 2-3 सिलेक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें पहला आपको बताया था कि अगर आप एक स्पेसिफिक यहाँ पर टारगेट कोई लिंक बना रहे हैं और आप ब्लैंक दे देते हैं और उसको पर्टिकुलर कलर देना चाहते हैं, तो आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जिसके लिए हमने लास्ट में आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर कुछ हमने लिंक बनाए थे ए टाइप से, और यहाँ पर हमने अलग अलग टारगेट दिए थे। जैसे ब्लैंक टारगेट दिया था, ब्लैंक टारगेट का मतलब होता है कि एक नई विंडो में हमारा टैब ओपन होता है, और सेल्फ टारगेट का मतलब है सेम विंडो में ही हमारा लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक के लिए लगाया था कि जो जो हमारे ब्लैंक हों लिंक्स, बस वही वही हमारे जो है बैकग्राउंड कलर उनके लिए स्पेसिफाई किया था, तो उसी पर ये कलर अप्लाई होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक टाइटल अप्लाई किया था, दूसरा हमारा जो सिलेक्टर था एट्रीब्यूट का। इसमें हमने बताया था कि आप कोई इमेज अगर इंसर्ट करते हैं और इमेज को अगर आप कोई टाइटल दे देते हैं, तो जितने भी स्पेसिफाइड टाइटल वाले इमेजेस होंगे, जिनपे कि जैसे अभी फिलहाल हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है, तो जिन जिन इमेजेस पे बर्ड टाइटल दिया होगा, उनमें क्या होगा कि उनका बॉर्डर, अगर हमने यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिफाई किया है कि सॉलिड ब्लैक कलर का होगा और 10 पिक्सल्स का होगा, तो यहाँ पर हमने 2 इमेजेस ली हैं। एक इमेज बिना टाइटल की है और एक इमेज हमारी टाइटल की है। तो टाइटल वाली जो इमेज है उस पर ही वो बॉर्डर अप्लाई होगा। ये तो हमने आपको इतना लास्ट क्लास में ही करके दिखाया था। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला भी हमारा इसी तरीके का एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, जिसमें कि आप क्लास पे काम करते हैं कि आपने कोई क्लास दी हुई है। जैसे अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ अपना डेटा लिखा हुआ है, सपोज हेडिंग के लिए खास तौर से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हमने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर पाइप सिंबल लिखते हैं। पहले पाइप सिंबल देते हैं कीबोर्ड में, स्लैश के साथ ये सिंबल लगा होता है। एंटर के ऊपर आप देखेंगे एक स्लैश बना होता है और स्लैश के साथ ही ये सिंबल होता है, तो शिफ्ट के साथ आपको इसे प्रेस करना होगा। और यहाँ मान लीजिए हमने अपना जो है दे दिया उसको हेडर। ये सपोज हमने एक क्लास नेम स्पेसिफाई कर दिया है। अब इस क्लास नेम के लिए हम अपना कोई एक स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो सपोज यहाँ पर भी हम कोई बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं। ये बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने रेड, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये स्पेसिफिकेशन हमने दिया है। लेकिन अब इसी चीज को हम नीचे जा करके देखेंगे, तो बिल्कुल यहीं पर ही देख लेते हैं हम, जहाँ हमारी हेडिंग थी। तो एक हमारी हेडिंग है यहाँ पर, तो उसके लिए हमने ले लिया, मान लीजिए इसी को हमने एक क्लास नेम डाल दिया। तो अब यहाँ पर क्लास नेम हम कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे अभी हम पहले दे रहे हैं क्लास नेम में हमने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स में हेडर, और डैश के साथ हमने 1 लिख दिया। तो एक हेडिंग तो हमारी ये बनी। इसके बाद में पी टैग लगाया और एक और हेडिंग हम लिख रहे हैं, H1 ही हमने मान लीजिए लिख लिया, और क्लास नेम इज इक्वल टू हेडर। और अब की बार हमने कुछ नहीं लिखा, खाली हमने सिर्फ हेडर वर्ड लिख दिया, इसे क्लोज किया और एक हेडिंग और बना दी। अब यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस हेडिंग को भी हमने यहाँ पर ही क्लोज कर दिया और एक हेडिंग हमने और बनाई। और इसको भी हम एक यहाँ पर क्लास नेम दे दें, क्लास इज इक्वल टू। इस तरह से यहाँ क्लासेस हमने कुछ स्पेसिफाई की हैं। अब हम इसे सेव कर रहे हैं। हमारी फाइल है ये बैकग्राउंड नाम की। इसको हम अपने ब्राउजर विंडो में खोलेंगे, यहाँ पे background.html। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे 3 अलग अलग क्लास नेम स्पेसिफाई किए हैं 3 डिफरेंट हेडिंग्स के लिए, लेकिन तीनों पे देखिए नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन पे भी बैकग्राउंड कलर आ गया और इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पे भी आ गया है। ये सिंबल इसलिए आ गया क्योंकि शायद उसे टाइप करते समय क्लोजिंग में यहाँ लग गया है ना। तो जितने में भी आपका स्टार्टिंग हो रही होगी हेडर से, और साथ में आप डैश का यूज करें या बिना डैश के यूज कर रहे हैं, हाँ,
तो आपका जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दिया, स्पेस दे दिया हमने, ना हाइफन लगाया ना कुछ लगाया, और अब हम इसे फिर से सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है सेकेंड हेडिंग जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में लगाया था उस पर बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग तो हेडर से है, मगर एक्सेप्ट वो तभी करता है जब आप हाइफन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी हमने दिया है, ये क्लास इज इक्वल टू हेडर, तो वहीं वहीं ये कलर अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर रेड, जहां जहां पर क्लास में हेडर से स्टार्ट हुआ होगा, और फिर उसके बाद डैश के बाद आप कुछ भी लिख रहे हो, 1 2 3 4 कुछ भी लिख रहे हो, वो अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आपने खाली हेडर लिखने के बाद स्पेस दे दिया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी लिखें, वो चीज उस पर्टिकुलर क्लास पर अप्लाई नहीं होती है। तो एक एट्रीब्यूट हम ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट फिर हमारा है, अब अगला एट्रीब्यूट जो है वो हम उसके लिए देते हैं कि जहां से कोई एक क्लास नेम हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और वो क्लास नेम से ही स्टार्ट हो रहा हो। अगर स्टार्ट हमारा क्लास नेम से हो रहा है तो फिर उस पर वो चीज अप्लाई होगी। जैसे हम अभी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं बना करके, सबसे पहले तो हम इसके लिए अपना स्टाइल ही दिए दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा लिखना है तो इसके लिए सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं, इतना पूरा ये नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं क्लास, और यहाँ पर ये हम लगाते हैं ये वाला सिंबल। ये सिंबल जो है एक्सपोनेंट का कहलाता है आपका। कीबोर्ड में आपके जो है 6 जहाँ पर लिखा रहता है नंबर कीज में, तो 6 के ऊपर होता है, ये शिफ्ट के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, और फिर उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो जैसे वैल्यू में यहाँ भी हम वही लिख दे रहे हैं, तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर ले रही हूँ इसमें। ये हमने लिखा हेडर, और अब हम इसके लिए यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, हम मान लीजिए ग्रीन। और यही तीन चीजें जो है, यही चीजें हम कॉपी कर ले रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इतने को ही हम दोबारा से कॉपी कर ले रहे हैं, टैग लगा रहे हैं, और उसके बाद ये पूरा हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये कॉपी हो रहा है। अब हम जो है यहाँ पर एक और यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे हमने ये हेडर 2 लिखा हुआ है, इसको हम कुछ और नाम दे दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया मान लीजिए माई हेडर। तो एक यहाँ पर क्लास ऐसी है जिसमें हेडर से स्टार्ट हो रहा है, डैश लगा है, उसके आगे 1 लिखा है। एक ऐसा है कि हेडर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, स्पेस दिया हुआ है, 2 लिखा है। और एक ये है जिसमें हेडर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेडर है उस क्लास के नाम में लेकिन वो हेडर वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा। सेव करेंगे हम इसको, और अपने ब्राउजर विंडो में जाएंगे, और अब देखिए इन सब पर उसने, इसको हम बल्कि हटा देते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसको हेड कर देते हैं, हेडर की जगह पर हेड कर देते हैं। सेव करेंगे, तो देखिए एक हेडिंग की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर थी, इस पर वो चीज अप्लाई ही नहीं हुई। वो ऊपर वाला इसलिए ले रहा है क्योंकि वो सेम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर अप्लाई हो गई, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे अप्लाई हो गई, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन पे अप्लाई हो गई, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे नहीं अप्लाई हुई। जबकि इसकी प्रीवियस में हमने देखा था कि तभी अप्लाई होगी कि वो स्टार्ट उससे और उसके बाद हाइफन हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइफन का मतलब नहीं है, आपका सिर्फ ये कि स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर वर्ड से होनी चाहिए, जो भी आप क्लास का नाम दे रहे हैं उससे स्टार्ट होना चाहिए। एंड वो चाहे जिससे भी हो, बाद में स्पेस हो, सब ले लेगा। इसीलिए आप देखें कि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इन दोनों पर तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन इस पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये जो है मतलब इससे शुरू नहीं हो रहा है, हेड वर्ड से ये स्टार्ट नहीं हो रहा क्लास का नाम, इसलिए जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते थे कि ये तो स्टार्टिंग है, अगर आप देखना चाहते हैं कि एंड एंड हो रहा है जिन जहां जहां पर, वहां पर ही उसे अप्लाई करें, तब आप इसी चीज को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक्सपोनेंट वाला सिंबल हट जाएगा और उसकी जगह में आपका डॉलर साइन आ जाएगा। तो जहां जहां ये हेड वर्ड से एंड हो रहा होगा बस वहीं पर अप्लाई होगा। तो देखिए अब ये ग्रीन कलर वाला, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ है,
है ना। तो इसका मतलब हम इसी का इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो जहां जहां पर ये हेड वर्ड से एंड हो रहा होगा, तो एंड कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर एंड हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हम इसकी हेडिंग को बदल भी देते हैं, हमने यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर लिख दिया है। तो अब ये देखिए डिफरेंट भी हो गया हमारा वर्ड, और अब हम इसे सेव कर रहे हैं। तो केवल फंक्शनिंग वाले वर्ड पे ये चीज अप्लाई हो रही है। इसके ऊपर का जो आप देख रहे हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 लाइनें हमने लिखी हैं जिसपे ये अप्लाई हो रहा है। तो पहले पे अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही में क्लास का नाम जो है उसमें हेड वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है। लेकिन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में क्या हो रहा है कि ये हेड वर्ड लास्ट में आ रहा है। तो जहां जहां ये एंड होता है वहीं वहीं पर आप डॉलर सिंबल से दे देते हैं। तो एक एट्रीब्यूट ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगला फिर हमारा और क्या है, अगले फिर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देते हैं इसमें, जहां पर स्टार का साइन लगाते हैं। स्टार का साइन हम तब लगाते हैं जब क्लास के नाम में जो हम नाम दे रहे हैं वो हमारे क्लास के नाम में कहीं भी आ रहा हो। जैसे हम यहाँ पे ये हेड लिख रहे हैं, अब ये किसी में भी हेड वर्ड अगर आ रहा है तो ये सब पर अप्लाई करेगा। लेकिन फिर हम डॉलर सिंबल नहीं लगाते, फिर हम लगाते स्टार सिंबल। मतलब उन्हीं उन्हीं क्लासेस के नेम के टेक्स्ट पर ये चीज अप्लाई हो जहां जहां क्लास नेम में कहीं भी हेड वर्ड लिखा हो। वो किसी वर्ड का सेक्शन भी हो सकता है, जैसे हेडर है तो उसका सेक्शन भी हो सकता है। इसे सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं इन 3 लाइनों की, तो यहाँ पर ये तीनों पे भी अप्लाई हो रहा है, और इन तीनों पे भी इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ भी हेड लिखा हो या हेडर लिखा हो, अगर हेड उसके अंदर आ रहा है, शुरू में हो, एंड में हो, बीच में कहीं भी हो, बस वो HEAD को ढूंढ रहा है। तो जहां जहां HEAD उसे मिल गया वहां वहां पर वो उसे अप्लाई कर रहा है। और स्टार का मतलब ही होता है और। तो इस तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट्स आप अप्लाई करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जो आपको बुक मिली है, तो उसमें से ये सारी चीजें आप ट्राई करके देखिएगा। तो आई होप ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर का ऑप्शन था, ये जो चीजें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आज आगे बात करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टीज, क्योंकि सीएसएस में ब्लॉक प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रॉपर्टीज के थ्रू हम वर्ड्स की स्पेसिंग देना डिसाइड करते हैं। एक वर्ड के बीच का गैप, वर्ड से विद इन वर्ड जो हम गैप देते हैं वो गैप हम दे सकते हैं। उस गैप को देने के लिए ऑब्वियसली अब ये जो आप देंगे तो आपको जो है पैराग्राफ के लिए ये काम करना होगा। तो पैराग्राफ के लिए हम काम कर रहे हैं, ये थोड़ी सी हेडिंग हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये सब हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे दे दिया है, की टैग लिखा है हमने, और उसके ऊपर हमने एक हेडिंग लगाई हुई है, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स दे रहे हैं और कुछ हमारी हेडिंग्स है। एक भी हमने ये बना दिया है, फिर एक हेडिंग है यहाँ पर, फिर ये डिविजनल टैग है, डिवीजन वाला, और डिविजन है, तो इसी को हम डिवीजन जहाँ पर है वही पी कर देते हैं। एक पी टैग हमने ये लगा दिया है, 2-3 पी टैग लगा दे रहे हैं। जो पी टैग यहाँ लगाया है हमने, ये इसमें क्लास का नाम डाल दे रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने जेड। एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम यहाँ पर हमने रख दिया जेड। ठीक है, और कोई एक अपना यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक और पी टैग है यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं पी, और इसमें क्लास का नाम रख देते हैं क्लास इज इक्वल टू वाई। एक पी टैग हमारा ये हो गया, और एक बिल्कुल शुरू में है हमारा ये, इसमें हम क्लास का नाम रख दे रहे हैं क्लास इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से 3 पैराग्राफ टैग्स हमने यहाँ पर लगाए। अब हम चाहते हैं कि जितने भी पैराग्राफ हैं उनके क्लास के अकॉर्डिंगली हम उनका स्पेसिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्पेसिंग के लिए स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं। तो देखिए तीनों के लिए आपको अलग ही अलग काम करना होगा। जैसे पहला पैराग्राफ है हमारा पी, और उसका हमने क्या दिया है क्लास का नाम, वो क्लास का नाम हम डॉट के साथ देंगे, पी डॉट एक्स। और आप क्या लिखना चाहते हैं इसके लिए वो आप दे दीजिए। तो आपको वर्ड स्पेसिंग देनी है, तो वर्ड स्पेसिंग हम कई तरह से दे सकते हैं। पहली हमने दी यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग, देखिए ये लिख करके आ गया। तो इसमें आप
यहाँ पे कर दिया हमने नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि जितनी वो अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरी हमने p डॉट y के लिए लिया। अब हम वर्ड स्पेसिंग दे रहे हैं। अब हम ये डिफाइन कर सकते हैं कितनी है, तो ये आप पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं, आप मिलीमीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं, इंचेस में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 2 सेंटीमीटर, ये हमने इसके लिए डिफाइन कर दिया। और तीसरा हमारा एक और जेड पैराग्राफ है, तो p डॉट जेड, और उसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया वर्ड स्पेसिंग इज इक्वल टू, अब की बार हम पिक्सल्स में दे रहे हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल। ध्यान रखना है पिक्सल्स वगैरह में बीच में गैप नहीं देना। ये क्लोज किया, ये क्लोज किया। अब हम सेव करेंगे और यहाँ पर अपने पेज पर आएंगे और हमने इसे F5 किया। अब देखिए ये हमारे जो है, ये देखिए गैप, 3 अलग अलग पी टैग से एक पी टैग इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इस पर अप्लाई हो रहा है नॉर्मल, मतलब अपनी तरफ से जितना गैप ये दे रहा है वो है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो बिल्कुल ही एप्ट है, बिल्कुल सूदिंग है, सुटेबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको गैप ज्यादा देना है, तो यहाँ पर हमने दूसरा गैप जो दिया हुआ है, वो गैप हमने यहाँ पर सेंटीमीटर्स का दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर्स की जगह में हम इसको कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। सेव करेंगे और F5 करेंगे। ये देखिए गैप कम हो गया, तो सेंटीमीटर्स दे दिया है। और यहाँ पर दिया हुआ है पिक्सल, अभी तो हमने इसको 20 पिक्सल किया है शायद, अब हम इसको 10 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पर F5 कर रहे हैं, तो ये देखिए गैप कम हो गया। तो इस तरीके से दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको गैपिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर ब्लॉक प्रॉपर्टीज के थ्रू दे सकते हैं। पहली ब्लॉक प्रॉपर्टी में आपने वर्ड स्पेसिंग चेंज की, अगली ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है वो कैरेक्टर स्पेसिंग है। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब दो कैरेक्टर्स के बीच के गैप को बढ़ाना या कम करना। तो अगर कैरेक्टर स्पेसिंग आपको करनी है, तो उसको हम यहाँ पर वैसे बोलते तो लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग के लिए भी वही है, आप बिल्कुल ऐसे यूज करेंगे, बस लिखेंगे यहाँ पर, वापस अपने कोड में जाते हैं, यही पूरा हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं। यही लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ पर सिंबल दूसरा चाहिए होगा। अब हम यहाँ पर आईडी डालेंगे कोई, तो खैर आईडी हम बदलते हैं, पहले हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। तो आईडी के लिए आपको याद है कि आप यहाँ पर हैश सिंबल यूज करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि जब आप आईडी का यूज करते हैं तो हैश सिंबल से वो से लेता है। तो मान लीजिए अब हमने यहाँ पे ले लिया हैश के साथ यहाँ पर ए ले लिया, बस ये हमारी आईडी है, हमने ये बनाई। और अब हम एक स्पेस दे करके, या ना भी दें आप स्पेस, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम इसके लिए यहाँ पर दे रहे हैं लेटर स्पेसिंग। तो जैसे ही लेटर स्पेसिंग पे आए, आप लेटर स्पेसिंग में भी वही है, आप पिक्सल्स में दे दीजिए। तो पिक्सल्स में अगर आपको देना है, थोड़ा कम ज्यादा करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक बार दे दिया हमने 5 पिक्सल, ये लिख दिया। एक और हमने आईडी बनाई है हैश बी करके, और उसके लिए हमने दे दी लेटर स्पेसिंग, यहाँ पर है अभी हमने दे दी मान लीजिए 10 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल दे दिया। और तीसरा हमने दिया यहाँ पर हैश बी लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल्स कर दिया। इस तरह से ये हमने बनाया है। तो अब यहाँ पर हमने जो आईडी जनरेट की है वो ABC नाम की जनरेट की है। तो ऑब्वियसली अब ये ABC नाम की आईडी जो है हमें यहाँ भी देनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो हेडिंग्स में जनरेट कर ले रहे हैं। तो हेडिंग है हमारी यहाँ पर, ये इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आईडी जनरेट करनी है तो इस पर लिखना होगा आईडी इज इक्वल टू, अब जो भी नाम हमने दिया आईडी के लिए, तो एक हमने लिया हुआ है ए, एक लिया है बी और एक लिया है सी, डबल कोट में वही नाम लिख देंगे। यहाँ पर ए हो गया H1 में, फिर एक और हेडिंग है यहाँ पर H2, इसको भी हमने ले लिया आईडी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर ले लिया H2 आईडी इज इक्वल टू सी, डबल कोट्स में अपने आईडी के नाम डाल दिए। तो जहां जहां भी ये हमारा डिफाइंड होगा उतने ही कैरेक्टर्स ये सेव कर रहे हैं हम, उतनी ही कैरेक्टर की स्पेसिंग जो है यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये यहाँ पर जो है ये 2 पिक्सल्स है, ये 5 पिक्सल्स है, और ये 10 पिक्सल्स है।
कैरेक्टर्स के बीच में गैप पे ध्यान दीजिए। देखिए 10 पिक्सल्स है तो इस डी और आई के बीच में कितना गैप है, 5 पिक्सल्स है एम और वाई के बीच में कितना गैप है, और 2 पिक्सल्स है तो एस और ई के बीच में कितना गैप है। और ये गैप जो है दो कैरेक्टर्स के बीच के गैप के लिए आप ये अपना यहाँ पर लेटर स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग के अलावा फिर और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट अलाइनमेंट वगैरह की बात कर सकते हैं कि वर्टिकल अलाइन करना है और क्या उसकी पोजीशन रखनी है, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। वापस हम अपनी कोडिंग में जाते हैं। हमने डिवीजन के लिए यहाँ पर ये दे रखा है ना, ये देखिए डिवीजन के लिए हमने अपनी यहाँ पे कोडिंग करके रखी हुई है। अब डिवीजन को ही हम कोई क्लास नेम दे दे रहे हैं अपने डिवीजन टैग में। DIV टैग हमने यहाँ पे यूज किया है, ये है DIV। इसको हम दे दे रहे हैं क्लास का नाम, क्लास इज इक्वल टू ए लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम है। और यहाँ पर अब हमने इसके आगे कुछ भी लिख दिया, सपोज कोई हेडिंग दे दी हमने, H1 ही लिख दिया H1, और यहाँ पर लिख दिया और H2 टैग को हमने। तो यहाँ पे DIV टैग के लिए हमने एक क्लास जनरेट की है, इसका नाम है ए, और यहाँ पर अपना टेक्स्ट कुछ भी लिख दिया है, जो भी हमारा अपने यहाँ पे टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम ऊपर जाएंगे और इसके लिए अपना डिफाइन करेंगे स्टाइल, जहाँ हम DIV टैग दे करके आएंगे। ये इसी के अंदर जाएंगे। अब DIV हमने क्योंकि क्लास के नाम के साथ में लिया हुआ है तो अलग ले लेते हैं, क्योंकि वो हमने इसलिए कर देते हैं DIV डॉट ए, क्लास का नाम है तो डॉट के साथ ही आएगा, डॉट ए लगाएंगे। और अब हम इसके लिए यहाँ पर अलाइनमेंट कर रहे हैं, फिलहाल बैकग्राउंड कलर और ये हटा दे रहे हैं, यहाँ से हमने हटा दिया है। और अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। फिर आप अलाइनमेंट में क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब मान लीजिए हमने कहा हम टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते थे, तो ये सेंटर अलाइन कर दिया। तो जहां जहां भी ए नाम की हमारी क्लास बनी होगी वो सेंटर अलाइन हो गई। बाकी F5 कर रहे हैं, ये देखिए न्यू हेडिंग लिखा था, ये सेंटर में अलाइन हो गया। ऐसे ही किसी भी हेडिंग को आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आप क्या नाम है लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, या फिर जस्टिफाई अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर एक डिवीजन टैग हमने और लगा दिया, ये डिवीजन टैग हमने, ये तो हमने हेडिंग के लिए दिया था। अभी सपोज यहाँ पर एक DIV टैग लगा रहे हैं, ये DIV टैग दिया और यहाँ पर हमने क्लास का नाम दे दिया, क्लास इज इक्वल टू बी दे दिया। तो ये DIV टैग हमने यहाँ पे लगाया और इसको क्लास का नाम दे दिया, और इस DIV टैग को हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया। तो क्लास का नाम यहाँ पर बी है, तो अब यही चीज हम यहाँ करना चाहते हैं, DIV डॉट बी। और क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ देना चाहते हैं टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, ये लिख दिया, क्लोज किया, सेव किया, अपने पेज पर आए, रिफ्रेश किया। पासवर्ड
ये तो ये उतना एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, जस्टिफाई अलाइनमेंट में होना चाहिए था कि पूरा बिल्कुल अच्छे से जस्टिफाइड दिखता। लेकिन अगर वो नहीं भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन अगर हमें देना है तो हम पी टैग के साथ लिख सकते हैं अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, तो भी आपका काम करेगा। क्योंकि बेसिकली ये जो क्लास नेम हम डिफाइन करते हैं तो ये होता हमारा इसी के लिए है, क्या नाम है, हेडिंग्स वगैरह के लिए। इसीलिए इसे H2 के टैग के साथ यूजुअली यूज करते हैं। अगर अलग से आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है तो वो अलाइनमेंट देने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप पी टैग के साथ भी उसे यूज कर सकते हैं, इसलिए उसका इतना कोई जरूरी नहीं है। या फिर आप बॉडी टैग में जाके लिख दें कि अलाइन टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, तो जो भी टेक्स्ट है वो आपका जस्टिफाइड अलाइन अलाइन होगा। तो बहरहाल इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट का आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी जो ये लेटर स्पेसिंग हो गई, आपकी वर्ड स्पेसिंग हो गई, और आपकी ब्लॉक प्रॉपर्टीज में और भी मतलब डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज हो गई क्लास नेम के साथ। चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे और भी बहुत सारी, जैसे इंडेंटेशन के लिए आप देना चाहते हैं तो टेक्स्ट इंडेंट भी कर सकते हैं। जैसे इसी में मैं बता देती हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पे मान लीजिए DIV टैग लगा हुआ है, हमने इसको ए क्लास की बात करते हैं कि ये जो हमारा ए क्लास है इसको हमने यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर किया हुआ है। अब हम अगर इसे इंडेंट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन की जगह में हमें लिखना होगा टेक्स्ट इंडेंट। और जब आप इंडेंट करते हैं तो इंडेंट करने के लिए आपको यहाँ पर वो देना होता है, जो पिक्सल्स में वैल्यू देनी होती है, तब आप इसे पिक्सल्स में देंगे। अब जितना भी इंडेंट करना चाहते हैं, इंडेंट का मतलब है आप थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कह दिया 40 पिक्सल, इतना दिया, सेव किया। ए क्लास का मतलब ये है कि जहाँ पर DIV ए स्टार्ट हुआ होगा, ये हमारी ये वाली न्यू हेडिंग जहाँ लिखा है ये उसके लिए। F5 किया हमने। ये जो हमारा देखिए गैप जनरेट हुआ है, ये इतना गैप इसीलिए जनरेट हुआ है क्योंकि हमने इसको इतना स्पेस दिया है, कितना यहाँ पे 40 पिक्सल दिया है। अब हम इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा और हमें बढ़ा के लिखना है, तो हम इसको 40 की जगह पे मान लीजिए कर देते हैं 100 पिक्सल, और हम देखेंगे कि ये चेंज हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, तो इस तरह से इंडेंटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और यही चीज आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में देना है तो हमने मान लीजिए यहाँ कह दिया 10 सेंटीमीटर, सेव कीजिए, F5 कीजिए, तो सेंटीमीटर में देखिए गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप बहुत सारी और भी यूनिट्स हैं सेंटीमीटर और पिक्सल्स के अलावा। आप उसमें क्या नाम है परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं, कि आपकी मर्जी है कि आप कैसे दें। तो इस तरह से स्पेसेस का क्या होता है, दो वर्ड्स के बीच में आपने किया, दो लेटर्स के बीच में गैप आपने जनरेट किया, आप इंडेंट कर रहे हैं, और उसके अलावा भी आपने ब्लॉक प्रॉपर्टीज देखी। लास्ट हम आज का बता रहे हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताएगा कि किस तरह से, तीन तरीके से आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। नॉर्मल यूज कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं, और नो रैप आप यूज कर सकते हैं। तीन तरह से व्हाइट स्पेस की प्रॉपर्टी दी जाती है। पैराग्राफ टैग बने हुए हैं हमारे, इसको बता देते हैं आपको। ये हमने जो ये PXYZ बनाए, इन्हीं के लिए बात कर लेते हैं कि XYZ जो तीन क्लास है, तो एक तो हम यहाँ पर दे देते हैं व्हाइट स्पेस, ये आ गया व्हाइट स्पेस। एक को तो हम यहाँ पे दे दे रहे हैं नो रैप, ये लिखा। दूसरे को हम यहाँ पर दे दे रहे हैं व्हाइट स्पेस नॉर्मल, और तीसरे को हम यहाँ दे दे रहे हैं ये हमने यहाँ पे दे दिया। और अब हम सेव करेंगे, और हमारी ये जो पी क्लास बनी है XYZ, ये शुरू में ही बनी है, यहीं पर बनी है, ये X क्लास है, Y क्लास और Z क्लास। हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए पहले में दिया था नो रैप, तो नो रैप का मतलब देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ता चला गया, रैपिंग हुई नहीं। जबकि दूसरे में हमने दिया था यहाँ पर नॉर्मल, तो नॉर्मल में मतलब जितना ही डेटा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता रहे। और तीसरी क्लास कहाँ लिखी थी हमने, पहली क्लास तो देखिए नॉर्मल था, नो रैप था, तो नो रैप का मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है आपका रैपिंग हुई नहीं है, पूरा का पूरा एक ही लाइन में चला गया। दूसरा हमारा जो पी टैग यूज हुआ है वो यहाँ पर यूज हुआ है, क्लास इज इक्वल टू वाई, जहाँ सेकंड हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है, उसके लिए हमने यहाँ पे वाई क्लास के लिए कह दिया नॉर्मल,
तो एक नॉर्मल जो रैपिंग होती है वो दी है, और जेड क्लास जो हमारी स्टार्ट हुई है, तो जेड हमारी कहाँ पर है, जेड क्लास सेकेंड डिवीजन ब्लॉक के नीचे स्टार्ट हुई है, तो वो यहाँ पर ये वाली है ये। तो देखिए प्री का मतलब ये है कि थोड़ा आगे जाएगा लेकिन रैपिंग होगी। तो एक्चुअली हमें कौन सा यूज करना चाहिए, यूजुअली हम भाई नॉर्मली काम करना चाहेंगे, क्योंकि डेटा हमारा स्क्रीन से ज्यादा ना जाए, बियॉन्ड स्क्रीन चला गया तो रीडेबिलिटी का इशू होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो स्क्रीन के एंड तक जाए और फिर रैप होकर के अगली लाइन से स्टार्ट हो। तो इसीलिए अगर रैपिंग का आपको ऑप्शन यूज करना भी होता है तो आप नॉर्मल रैपिंग यूज करते हैं, उसके अलावा आपको रैपिंग का ऑप्शन यूज नहीं करना होता है। तो ठीक है, खैर इतना ही बता रही हूँ मैं अभी, क्योंकि इसके बाद फिर आगे आगे हमारी अभी और प्रॉपर्टीज है। अब जो प्रॉपर्टीज हम करेंगे वो हमारी डिस्प्ले से रिलेटेड होगी। तो डिस्प्ले का ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज इसे ट्राई करके देखिएगा और कोई डाउट होगा तो बताइए। दैट्स ऑल।